everyone. I welcome you on my channel. Today's new topic variation. Today's new topic variation. 3 marks questions. Part 1. ओके आज आपका ये नया चैप्टर है वेरिएशन, जो क्लास 10 माध्यमिक में 3 मार्क्स करके आता है। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स करके पार्ट 1, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बोल रहा हूँ बेसिक्स। क्लास 12 के भी अब एक नया कुछ का भी है। कल से मैं क्लास 12 का भी क्लास करा रहा हूँ। जो क्लास 12 में है उसका मैं कल से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। 10 का सेपरेट क्लास होगा, 12 का सेपरेट क्लास होगा, सो दैट सबको अच्छा मार्क्स मिले फ्यूचर में, आई मीन 2021 में। क्योंकि अभी तो सब बंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जितना मैं प्रोवाइड कर सकूँ गाइड, उतना मैं गाइड दूंगा। जितना क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो 100% श्योर आपका एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। प्लीज आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ से पढ़ना है और कुछ नॉलेज लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन में क्या होता है ना, दो चीज होता है। वेरिएशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। वेरिएशन को डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए वेरीज बी, ठीक है। ए वेरीज बी, जैसे नंबर ऑफ पेन देख लो, नहीं छोड़ो ऐसे। और एक होता है ए वेरीज हाफ बी, ठीक है। ये हो गया। अब एक पॉइंट, दो पॉइंट आपको लिखना है। इफ ए वेरीज बी देन, तब क्या करोगे, ए अगर वेरी करता है बी को, तो तुम क्या करोगे, ए इक्वल टू के बी लिखोगे। ए इक्वल टू के बी, ठीक है। के का मतलब क्या है, कांस्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्लास कराऊंगा तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ए वेरीज बी का मतलब ए इक्वल टू के बी, वेयर के इज व्हाट, के इज योर कांस्टेंट। अलग चीज, अब उसका देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये आप नोट डाउन कर लेना। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड आप नोट डाउन करना, इफ ए वेरीज हाफ बी देन, उसके बाद क्या करोगे, ए वेरीज हाफ बी होगा, तब क्या करोगे, ए इक्वल टू एल प्लस 1/b। इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू एल बी, ठीक है। ऐसे लिखोगे, वेयर एल इज व्हाट, एल इज व्हाट, एल इज कांस्टेंट। पहले वाले में क्या था, के कांस्टेंट था, इस वाले में एल कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये है कुछ पॉइंट। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ए बी, ठीक है। ए बी 25, 10, 50, 20, 75, 30, 140। This is a question. Okay, please note down the question. I am giving you then answer. Now here is the answer of a question. What is the answer should be that, पहले a1 करेंगे, a1 by b1 मतलब 25/10। क्या था आपका क्वेश्चन, 25/10 था ना पहले, 25/10 था आपका पहले, तो उसको हम लोग a1 मानेंगे, नीचे वाले को b1 मानेंगे। मतलब ये जो 25 और ये जो 10 है, 25, 10, उसके बाद क्या है 50, 20, ये समथिंग समथिंग था ना, इसको हम लोग a1 a था और ये b था, हाँ कि नहीं। तो इसको b1 मानेंगे, इसको a1 मानेंगे। सेकंड करेंगे तो इसको a2 मानेंगे, नीचे वाले को b2 मानेंगे। क्लियर, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब देखो, ये हो गया 25/10, तो ये 5 5 25, 5 2 10, और 5 और 2 को डिवाइड करो, कितना होगा 2.5। अब सॉरी आया a2 b2, a2 b2 कितना होगा 50/20
ये 0 0 काट दिया, 5/2 कितना होगा, 2.5 होगा। A3 B3 कितना है, 75/30, 75/30, इसको कैंसिल करोगे कितना होगा, 2.5 ही आएगा, कैंसिल कर लेना एक बार। A4 B4 कितना है, 100/40, 100/40, यहाँ से 0 काट गया, 10/4 कितना होगा, 2.5। यानी सब क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, सबका आंसर क्या आ रहा है, A1 B1 का 2.5, A2 B2 का 2.5, A3 B3 का 2.5, A4 B4 का 2.5। देन व्हाट इज द रिलेशन, अब ये कॉपी करो, मैं रिलेशन बता दे रहा हूं। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A and B, therefore the relation between A and B is 2.5। आंसर खत्म, बस ये था आपका क्वेश्चन। अब कुछ माध्यमिक का क्वेश्चन कराऊंगा, MP 2013 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका माध्यमिक 2013 में। क्या था क्वेश्चन, नंबर 1, इफ y varies x square and y equal to 9, x is equal to 9, then find the value of x when y equal to 4, find y when x is equal to 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके रखना, आ सकता है ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मैं वैसा करा रहा हूं। क्या है ये सॉल्यूशन, क्या है, गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी y वेरीज एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या, k एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी a वेरीज b होगा तब a इक्वल टू क्या लिखेंगे, k भी लिखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर किया y वेरीज एक्स स्क्वायर, तो y का मतलब क्या होगा, k एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू y एक्स स्क्वायर, k को इधर लो, y को उधर भेज दो, y k इक्वल टू y बाई एक्स स्क्वायर, y बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कॉपी कर लेना, और है जगह नहीं है बोल के मैं रख कर ये रहा, when x is equals to 9, y equal to 9, तो k का वैल्यू कितना रहेगा, 9/81, 9 मतलब 1/9 हो गया। तो पुटिंग the value of k in equation number 1 में डाल दो, कितना होगा ये, y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर हो गया, तो y इक्वल टू 1/9 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब सेकेंड, ज्यादा लंबा क्लास नहीं है, छोटा क्लास होगा। when y इक्वल टू 4, y का अगर 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 इक्वल टू 1/9 एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 4 9 जा 36, देन x इक्वल टू रूट ओवर 36, x इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब रूट को अगर हम कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 6 हो गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब सेकंड फिर यही पार्ट में यहाँ करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर, देन y इक्वल टू 1/9 into what is the value of x, 4 square, then
y equal to 1 by 9 into 36, 9 9 9 4, y equal to 4. आंसर आ गया, आ गया 16 by 9। तो ये कितना रहेगा, यहाँ पहले वाला कितना है था 16 by 9 आंसर। एक बार फिर से वीडियो को फिर से एक बार देखना, समझ जाओगे, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चंस, यही है, कॉपी करना। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ ए वेरीज बी when a equal to 2 then b equal to 14, b equal to 14, if a equal to 5 then find the value of b, ठीक है। सॉल्यूशन लिखो, a varies b, तो a is what kb, a is what kb, then k is what a by b, हो गया। यहाँ लिखो when a equal to 2 b equal to 14, ये आप नीचे लिखोगे, मेरा स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो k का मतलब कितना होगा 2 by 14, 2 under 2, 2 से 14, तो k is what 1 by 7, हो गया। अब k का वैल्यू डाल दो इक्वेशन में, हो गया, ये कॉपी कर लेना। तो k का वैल्यू डाल दो क्वेश्चन इक्वेशन में, आ जाएगा। देन therefore putting the value of k in equation 1 we get a equal to 1 by 7 into b, हो गया। तो when a equal to 5, तो a जब 5 होगा तो कितना हो जाएगा 1 by 7 into b, हो गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 5 जा 35, आंसर खत्म। यही तो था खास, वेरिएशन मतलब यही है, वेरी करना पड़ता है। मैंने जो प्रॉपर्टी लिखा है और 2 क्वेश्चन कराए, कॉपी कर लेना, बस ये कॉपी कर लेना, ठीक है। अब हो गया और नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। इफ x varies y square and y varies 2x then so that 2 is constant, ठीक है। तो 2 is what constant आपको शो करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, x varies y square, तो x is what ky square, या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर अगेन y varies 2x, then y is what k2zx, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करो वैल्यू को, ठीक है, कॉपी कर लो क्वेश्चन, पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट कितना होगा ये x इज इक्वल टू k1 yz और x इज इक्वल टू क्या होगा k1 k2 zx इंटू z, तो ये k1 कट जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ से x कट दिया, k1 हो गया, तो ये कितना होगा 1 इक्वल टू k1 k2 z स्क्वायर, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई k1 इंटू k2 इक्वल टू k3, क्या हो गई है कांस्टेंट, हो गया k1 k2, k बेस सेम है तो 2 + 1 3, k3 कांस्टेंट हो गया। ये पार्ट देखो, हाँ यहाँ लिखा देगा z स्क्वायर इक्वल टू k3
3 हो गया, ये हो गया आपका आंसर कांस्टेंट, यही आपका कांस्टेंट। बस आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है। कल मैं आपको इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का जो सबसे हार्ड चैप्टर है, सॉरी हार्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अब पता नहीं सब बोलते हैं हार्ड है, लेकिन मुझे तो हार्ड नहीं लगा इकोनॉमिक्स। पता नहीं अब सब बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स हार्ड है, तो देखें कल क्या होता है। मुझे तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल हार्ड नहीं लगता क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स इतना हार्ड नहीं लगता है। देखो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, पढ़ोगे तभी इजी होगा वो सब्जेक्ट, अगर नहीं पढ़ोगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसीलिए कल आप लोग जो हमेशा बोलते हैं इकोनॉमिक्स हार्ड है, अगर क्लास 12 एजेस में जो क्वेश्चन 100% आएगा, एमसीक्यू से लेकर फिलिंग द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ दूंगा मैं आपको। और आपको मुझे वादा करना है कि आप मुझे 100 में 100 लाके दोगे। मैं आपको 100 में 100 क्वेश्चन दूंगा, जो आएगा कंपलसरी आएगा, 100% एमसीक्यू जब वो क्वेश्चन आएगा 2021 में। लेकिन आपको याद करना है, यहाँ से देख के लिखना है, कॉपी करना है, बस याद करते जाना है और एचएस में अच्छा मार्क्स लाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।